बता चलूं कि अभी मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बिना सोसाइटी के लोगों का तारुफ किए बगैर सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर नजमुल हसन जदी साहब, जो इस संस्था के सदर हैं। हमारे वसी भाई बैठे हुए हैं, जो इस सोसाइटी के जनरल मेंबर हैं। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव के फैसल साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और फैजुल रहमान भाई हैं, हमारे नदीम भाई। ये तमाम हमारी एक छोटी सी कमेटी है जो पिछले 13 सालों से काम करती आ रही है, और 7 सालों से हमें डॉक्टर जैदी की सरपरस्ती मिली, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ सोसाइटी जो है, बहुत सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके साथ भी जुड़ करके काम कर रही है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रही है, जिसमें एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, खुदाई खिदमतगार, प्रवास सोशल फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन में रख दूं कि हमारे जो फरूक सर थे, वो ओपनली तो नहीं मैं समझता हूं, लेकिन हमें हमेशा उनका ताउन हमेशा रहा है वक्तन वक्तन, और हमारी सरपरस्त कमेटी के भी मेंबर रहे हुए हैं। हमारी वेबसाइट पे आज भी उनका फोटो उसी तरीके से लगा हुआ है। वक्त बहुत कम दिया, मैं मुश्किल से 3-4 बार मिल पाया उनसे, 3-4 बार उन्होंने प्रोग्राम में टाइम दिया, लेकिन वो ऐसी शख्सियत के जिससे एक बार हम मिल लें तो सब ऐसा लगता है कि बहुत समय से उनके साथ हम वाबस्ता हूं। तो वो बहुत कम रहे हमारे साथ, लेकिन सरपरस्त कमेटी में हमने इंसिस्ट किया, डॉक्टर साहब ने इंसिस्ट किया, क्योंकि डॉक्टर साहब शाहनवाज साहब और फरूक साहब एक अच्छा उनका दोस्ताना था, तो हमने इंसिस्ट करके उनको सरपरस्ती में भी रखा। तो उन्होंने एग्री किया, और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ के उन्होंने बहुत काम भी किए थे, और अब इंशाल्लाह हम उन्हें याद भी करते रहेंगे जब जब हमें मौका मिलता रहेगा। तो आज हमने ये 2 स्कॉलरशिप और एक स्कॉलरशिप, एक फेलोशिप, सर के नाम एक फेलोशिप हमने शुरू की है 2024 से, जिसमें हम जो भी हमारी हायर एजुकेशन, यानी जिन्होंने आपका अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली है, अच्छी क्वालिफाई कर ली है, और वो MA, MCOM, MSc या कोई अच्छा ऐसा कोर्स करना चाहती है हायर एजुकेशन में, उसको सपोर्ट करने के लिए 5000 रुपए की राशि हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं, फैजल भाई हमारे बैठे हुए हैं। आपकी वालदा की डेथ के बाद हमने ये भी समझा कि देखिए हमारा संस्था का परिवार है, और हर परिवार के जो हमारे साथी हैं उनका परिवार भी हमारे परिवार है, और खास तौर से फैजी भाई के साथ तो मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत पकवान उनके हाथों से खाए हैं। उनकी आखिरी सांस में हम हॉस्पिटल में भी रहे हैं, तो एक माँ की पदवी होती है, लेकिन कोई भी हो उसमें माँ का रोल बहुत होता है। वो मेरी भी माँ थी, तो उनकी याद में भी हमने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने जो कॉलेज का जितना भी खर्च होगा 1 साल का, वो हमने एक बच्ची को दिया है, जो इस बार का 8,500 के करीब का हो, वो भी हमने उस बच्ची को दिया है जो ग्रेजुएशन कर चुकी है और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। उनका भी ताल्लुक मैं आपसे कराऊंगा। मैं इसके साथ साथ, चूंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो फरूक साहब से बहुत पहले से बहुत अच्छे उनसे रिश्ता रहा है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की अगर इजाजत हो तो हमारे बीच में मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा जनाब मशहदी जैदी साहब का, सोसाइटी की तरफ से, जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब का, और मोहम्मद वसी साहब का, और तरन्नुम मैडम जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच में फरूक सर की वाइफ यहाँ मौजूद हैं, आई थिंक बेटे मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करना चाहूंगा, और भी तमाम तंजीम जो है यहाँ बैठी हुई है आपकी मेजबानी के लिए। मैं सबसे पहले जनाब मशहदी साहब को ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के उन्वान जो है फरूक सिया जिस शख्सियत की याद में आज ये प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया है, वो हकीकत में इसके हामिल थे। मुझसे आप सब ज़्यादा जानते हैं, उनका तारुफ भी हुआ है, और ये इस तंजीम की एक बेहद कामयाबी भी मानी गई कि उन्होंने उनकी याद में एक स्कॉलरशिप किसी होनहार बच्चे के नाम से, किसी होनहार बच्चे को देने का बेड़ा उठाया।
और वो इस तरह से एक फर्ज करीम अपना अदा कर रहे हैं। जाहिर है कोई भी सोसाइटी हो उसके तीन पहलू, एक तो ये कि वो अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं दुनिया को बताने के लिए, समझाने। एक ये कि जिस शख्सियत के बारे में ये प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में बताएं। तीसरा यह है कि किसी होनहार बच्चे को या नीडी बच्चे को इसके लिए जो है हौसला अफजाई करना, उसकी हिम्मत आगे। तो ये तो खैर, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी राय है, और वो ये है कि क्योंकि यहाँ तो मुश्किल से 20 आदमी बैठे हुए हैं, और अगर इसे मोटिवेशन वाला पॉइंट देखा जाए तो मोटिवेशन वाला पॉइंट तो अगर स्टूडेंट है तो एमंग द स्टूडेंट ज़्यादा जाता है, स्कूल के अंदर ज़्यादा जाता है, के अंदर जाता है। यहाँ पर ये चंद हजरात के बीच में है, मोटिवेशन भी है, तंजीम की रिकॉग्निशन भी है, उनका ऑनर भी है, तीनों ही बातें हैं। लेकिन असली जो हमारे इस खित्ते को या इस इलाके को ज़रूरत है मोटिवेशन की, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं बन के दे रहा है। पूरे के पूरे हमारी उम्र गुजर गई, 50 साल के करीब हमें टीचिंग में हो गए, लेकिन हम जो है माहौल नहीं बदल पाए अपने इस एरिया का। ये इसके लिए हम खुद शर्मिंदा हैं। लेकिन उसी में से कुछ, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें से कुछ अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, स्कॉलर, उसी में से फारूक सियर भी थे, तो टैलेंटेड बच्चे निकले गए, लेकिन वो इतने मुख्तसर हैं कि उनके ऊपर दूसरा जो माहौल है वही अब तक छाया हुआ है। तो हमें हकीकतन उस मंजिल तक भी सोचना चाहिए। तो मेरा ये था कि अगर वो, मैं जानता कि इस बच्चे को ये उस जो है स्कॉलरशिप को दे रहे हैं, लेकिन अगर जिस कॉलेज की थी उसमें भी अगर प्रेयर प्रोग्राम में सब बच्चों के सामने ये प्रोग्राम किया जाता तो मैं समझता हूँ और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता कि भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बार फिर अपने यहाँ जो है हाजिर हुआ हूँ। आपने बुलाया है, बेहद ममनून, शुक्रगुजार। जी, जो है फरूक सर की जो फेलोशिप दी जा रही है वो नवाब अजमत गर्ल्स डिग्री कॉलेज की है सर। थोड़ा सा हमारे साथ ये था कि हमारा फाइनेंशियल ख़त्म हो रहा है और मार्च में हमारा रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे और अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चालू हुए हैं, तो हमने ये भी सोचा था कि नवाब अजमत इंटर में भी ये प्रोग्राम कराई जाए, लेकिन अभी वहाँ बोर्ड की आपकी प्रैक्टिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो हम भी ये चाह रहे थे कि इसको और ग्रांड लेवल पे करें। तो इंशाल्लाह आगे में आपके सजेशन पे बिल्कुल मैं अमल करूँगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक पड़ोसी को बहुत अच्छे से जानता है और हमारे बीच में आरिफ भाई हैं, मॉडल टेक्नोराइज पब्लिक स्कूल के हमारे प्रिंसिपल भी हैं और आप फरूक साहब के पड़ोसी भी रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज के मौके पर भी ये आप अपने ख्यालात कहें। अस्सलाम। दरअसल मैं पड़ोसी तो हूँ पहले, बल्कि मेरे वो रिश्ते में चचा भी हैं, मैं चचा लगता हूँ उनका, और मेरे भाई भी थे बड़े वो फरूक सियार साहब। और बहुत मुबारक है मुझे, आपने HSW के मुझे बुलाया आप लोगों ने मुझे, और मैं उनसे जब कभी वक्त मिलता था या वो खुद मेरे पास आके बैठते थे, मैं उनसे कुछ ना कुछ राय मशवरा स्कूल के बारे में और एडवोकेसी मतलब कानून के बारे में मैं अपने महकमे में या किसी और महकमे में रहता था। इतने अच्छे ख्यालात के और इतने सोबर मिजाज के मुझे शख्स आज कभी नहीं मिले मैंने ज़िंदगी में, और अल्लाह मैं कहता हूँ भाई उनकी मफ़रत करे और जन्नत फिरदौस में आला मकाम से। थैंक यू। मैं साथ ही अभी चूँकि बहुत कम हमारे साथी ऐसे हैं जो फरूक सर को बहुत अच्छे से और ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद कम हैं। अभी हमने बड़ा प्रोग्राम भी ये ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, इसलिए तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर ही करूँगा प्रोग्राम को। मैं चाहूँगा कि फरूक सर की वाइफ भी, चूँकि पूरी ज़िंदगी आपने गुजारी है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने बात। ये बैठे यही बोलते तमाम मौजूद सामीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं
सभी को अस्सलाम वालेकुम। रिश्ते में फ़ारूक सैयद साहब मेरे वालिद लगते हैं, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब तो उनसे बहुत क्लोज थे ही, और जिस तरह आप सबकी एडमिरेशन है उनके लिए, एज अ सन मेरा उनसे मोहब्बत का रिश्ता तो था ही, लेकिन एडमिरेशन भी उतनी ही थी। उनको जब भी देखा है हमने तो उन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया ही है। जैसे लोग अपने बच्चों को डांटते हैं, तो उन्होंने डांटा तो हमें कभी नहीं, और बस हमेशा सिखाया ही है। पढ़ाई का ही उन्हें हमने शौक़ देखा है। ये सारे उनके जितने भी आप कह लीजिए नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, और जितने भी रिश्तेदार हैं, ख़ानदान वाले हैं, सब उनको इसीलिए जानते हैं। इसीलिए वो जाने जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए और अपनी नॉलेज के लिए, और यही कि बस दूसरों की हेल्प करना और चीज़ों को सिखा के जाना सबको, यही उनकी पहचान है और यही उनकी विरासत है। थैंक यू सो मच। मैं वसी भाई से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपनी यहाँ पे ख्यालात का इज़हार। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस फ़ारूक सैयद साहब के इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए ज़ैदी साहब, मुसद्दिद साहब और मंच पे बैठे आरिफ भाई, अज़ीज़ हज़रात और फ़ारूक सैयद साहब के फैमिलियर। मैं उनको बचपन से मैंने उनको देखा है, क्योंकि हम जब लोग ट्यूशन पढ़ना जाते थे कमर साहब के यहाँ, तो वहीं थे, बहुत छोटे थे, और उनकी एक अजीब और बहुत ही गज़ब पर्सनैलिटी थी। उनको देखकर ऐसा सुकून महसूस होता था कि ज़िंदगी में अगर सुकून है तो फ़ारूक सैयद साहब को देखा जाए। साथ साथ पहले तो वहाँ देखा, उसके बाद हम एजुकेशन में चले गए, फिर वकील बन गए। तो एक दो बच्चों के एडमिशन के लिए अगर एसडी कॉलेज में कोई बात आती थी, तो ऐसा कोई शायद बंदा हो जो फ़ारूक सैयद साहब के संपर्क में या उनके टच में ना आया हो, और ऐसा कोई बच्चा या उस गार्जियन उनसे मिला हो और वो बहुत ही मुतमईन होकर ना आया हो, उसका काम ना हुआ, ऐसा मुझे याद नहीं। उसके बाद वो बाद में सलाम दुआ मेरी हमेशा रही। हम लोग साथ कचहरी में बैठकर चाय भी पीते थे, और अक्सर उनसे कचहरी में सलाम दुआ होती रहती थी। जो बेटे ने बतलाया कि उनसे कुछ हमेशा सीखने को मिला। हम चाय पीते थे उनके साथ, वो हंसी मजाक में शायद यकीन करने वाले लोगों में से नहीं थे। एक एजेंडे के साथ हम लोग चाय पे, हम भी, क्योंकि हम तो थोड़ा सा चाय का मतलब ये समझते हैं जजी साहब कि भाई अपना एंजॉय, हंसी मजाक वो, लेकिन जब हम लोग बैठते थे तो जो और भी थे तो वो अपने आप को रोक लेते थे फ़ारूक सैयद साहब के सामने, क्योंकि जो उनका एक एम था अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब 24 घंटे उनका एक जज्बा, वो मैंने उनमें देखा। अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे और फैमिली को सब्र दे। और जब मैंने उनके बारे में सुना था तो इतना एकदम जोर का शौक लगा कि मैं कुछ 1-2 मिनट के लिए तो मैंने कहा क्या हुआ। अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे। और बहुत ही मैं ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के सभी अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ, और उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया कि वाकई ये एक मैसेज जाएगा। और ये प्रोग्राम फ़ारूक सैयद साहब के हर साल आज 1-2 बच्चियों को मिला है, आगे को और बच्चियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैज़ पहुँचेगा। और हम लोग आज ये सोच कर जाएँ, जो फ़ारूक सैयद साहब के लिए हम बैठे हैं, उनकी जो एक विचारधारा थी, एक सोच थी अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हम एक एक बंदा यहाँ जो बैठा है वो उस सोच के साथ अब आने वाली जो आज की ज़िंदगी है, हम अपने कौम के बच्चों के लिए किस तरह कुछ कर सकते हैं। अगर 1 कदम क्या 10 कदम, या 10 कदम नहीं तो 5 कदम, जो भी आप उठा सकते हैं उनके लिए कर सकते हैं, हम लोगों को करना चाहिए। शुक्रिया।
इसी बीच में हमारे बीच में हाजी कमरुज़्ज़मा साहब आए तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और रही बात कि आपके सामने तो हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो बहरहाल हमें ज़्यादा कुछ वो मैं नहीं कहूँगा। तो मैं हाजी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के मौके पर फ़रूख साहब के लिए अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ देरी की। असल में मेरा बाहर का प्रोग्राम था और मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ। मेरे रास्ते में शाहनवाज साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि आज ऐसे प्रोग्राम है और आपको जाना है। कल दिन में भैया भी आए थे, उन्होंने बताया था कैसा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मुझसे बेहतर तो मर्सिडी साहब और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा करीब थे, मेरे खुद करीब रहे वो और मेरे छोटे भाई की तरह से रहे। तकरीबन हम 20-25 साल साथ रहे और उनकी काबिलियत यहाँ तक थी कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड का डिप्लोमा भी इंग्लिश में ले रखा था। और एसडी पब्लिक की जो आजकल डायरेक्टर है चंचल सक्सेना, इस ज़माने में वो जूनियर विंग की प्रिंसिपल थी जब मेरा बेटा वहाँ एसडी पब्लिक में पढ़ता था। तो उनका कॉरेस्पॉन्डेंस भी फ़रूख सैयद करते थे इंग्लिश का। और फ़रूख सैयद साहब के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए, भले चाहे मैं उनसे बड़ा भाई था, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, इतनी उनकी काबिलियत थी। और बहुत जल्दी वो चले गए, बहुत थोड़ी उम्र में। हालांकि आखिरी दिनों में मेरे से मुलाकात होती रही, उन्होंने अपना दुख दर्द भी बयान किया, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हमारे बीच चले गए। हालांकि 2014 में मेरे 2 स्टेंट डले हुए हैं और उससे पहले मैंने उनको बताया भी था कि भाई पंथ में डॉक्टर हैं वहाँ पर और काबिल हैं, यूसुफ जमाल साहब, तो उनसे आप डलवा लें, मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन खैर वो कुछ उनके हालात ऐसे थे, वहाँ नहीं जा पाए, उन्होंने लोकल इस्तेमाल किया और वो फिर इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। एक दिन पहले भी वो मुझसे डॉक्टर सैफुल्लाह खां मिले थे, उन्होंने थोड़ी सी परेशानी बताई थी। तो खैर उनके बारे में कुछ भी कहना मैं नहीं समझता हूँ, बहुत काबिल इंसान थे। और इस तंजीम ने जो उनके लिए शुरू किया है यादगारी के तौर पर, मैं इन सब का इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से यकीन दिलाता हूँ जो भी आप मेरे ज़िम्मे काम लगाएंगे मैं इंशाअल्लाह करने की तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि वसी भाई स्टार्टिंग में हमें तंजीम को चलाते हुए 13 साल हो गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ के जो जानते भी नहीं होंगे कि ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी क्या है। वसी भाई ने स्टार्टिंग में जब हम मीटिंग किया करते थे, इसके अध्यक्ष जमाल अब्दुल नासिर साहब थे, जो मेरे उस्ताद रहे आमिर अंसारी साहब, जमाल अब्दुल नासिर साहब। उस टाइम में उनके साथ सीख करके मैं ये तंजीम बनाई, हम लोगों ने मिल कर के सभी ने। वसी भाई ने एक मशवरा दिया था कि बहुत छोटे काम करो तो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करते रहोगे, ज़्यादा बड़ाई की तरफ मत हो। तो हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं और चूँकि डॉक्टर जैदी मेरे साथ हमेशा सिर रहे कि समाज को जोड़ना चाहिए, ये हमारा शायद पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने समाज के मौजूद लोगों को जोड़ा है। और मैं आप सबसे भी ये दरख्वास्त करूँगा जो आज यहाँ हमारे मेहमान के तौर पर हैं कि हमें आप लोग अपनी सरपरस्ती में लीजिए और जो भी मशवरा होता रहे, हमें अपनी एडवाइजरी बोर्ड में भी हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, ताकि चूँकि नौजवान लोगों का ऐसा होता है कि बिल्कुल बेढंगे हो जाते हैं, कभी कभी ट्रैक से हट जाते हैं। तो हमें हमेशा आप बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि 13 साल हैं, अल्लाह का शुक्र है कि 13 सालों में हम लोगों ने बहुत काम किया है। इंशाल्लाह ये मौका नहीं है, फिलहाल हमें फोकस फ़रूख सर के प्रोग्राम पे करना है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी रखूँगा, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी उसमें तशरीफ़ लाइएगा अपना कीमती वक्त निकाल के। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर जैदी भी, चूँकि सदर भी हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने इस प्रोग्राम को मेरे साथ बैठ कर के डिज़ाइन कराया और आगे तक के लिए, तो मैं चाहूँगा कि वो भी साथ। हाज़रीन नशिस्त, जनाब मर्सिडी ज़ैदी साहब, कमरुज़्ज़मा अंसारी साहब, वसी अंसारी साहब और हमारे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल और यहाँ पर बैठे हुए जितने मेरे
सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, ये सब, और जो यहाँ पर इस वक्त मदऊ किए गए हैं, उन सब को मुखातिब करते हुए पहले आप सब लोगों से 10 बस्ता सलाम अर्ज़ करता हूँ। पहले मेरा सलाम कबूल कीजिए। और जिस शख्सियत के लिए मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, उसका जिक्र करते हुए आंखों में आंसू आते हैं। मैं भी, जैसा आपने अभी सुना, हाजी कमरुज़्ज़मान साहब कह रहे थे कि 20-25 साल का साथ, तकरीबन यही साथ मेरा भी है। अब से 25 साल पहले हमारी ज़िंदगी शुरू हुई और हम गिने चुने लोग एक साथ बैठा करते थे। मुशाहिदी जाने जाने हमारी महफिल का नाम पड़ गया महफिल यूनानी, खुदा जाने किसने रख दिया। लेकिन क्योंकि गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ इल्मी ही होती थी और समाज के, माशरे के मसाइल पर होती थी, पाक व पाकीज़ा दिल बहुत कम मिलते हैं। मुखलिस लोग, अपने माशरे के लिए हर वक्त काम करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उन्हीं अशखास में से एक प्यारी सी शख्सियत का नाम फर्रुख सियर है। जो उनकी ज़हनी सलाहियतें हैं वो तो हैं ही, उनकी रियाजत भी बेइंतहा है। यूं सबको हौसला देने वाले और समाज को जोड़ने वाले जितने भी काम हैं, अमली एतबार से एक मशहूर मारूफ हदीस है सरकार दो आलम की, सबको मुखातिब करके चाहूँगा कि तवज्जो के साथ इस हदीस को सुनें। हदीस है, वद्दीनी वद्दुनियाउ फलैसा मिन्नी, वद्दुनियाउ वद्दीनी फलैसा मिन्नी। तर्जमा ये होता है, जिसने दीन के लिए दुनिया छोड़ी वो भी मुझसे नहीं, जिसने दुनिया के लिए दीन छोड़ा वो भी मुझसे नहीं। सीधी सादी सी बात है, अगर आपको खानकाही बना दिया जाए तो जिंदगी की अमली लड़ाई जो है पीछे रह जाएगी। इस्लाम इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलता है। उरूज की तरफ सफ़र आप तभी करेंगे जब आप एक कदम आगे की तरफ को बढ़ाएं, तो ये उम्मीद करें कि अल्लाह की तरफ से इसके बदले में हज़ारों लाखों कदम आएंगे। ये बिल्कुल सच है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। आप एक मर्तबा नियत कीजिए, एक कदम बढ़ाइए, देखिए रब की तरफ से कितने कदम आपकी तरफ आते हैं। शुमार करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पहले बढ़ाइए तो सही। खसूसन मैं मुखातिब कर रहा हूँ हाजी जी कमरुज़्ज़मान को, मुशाहिदी भाई आप ही, वसी भाई सुनिए। अल्लामा इकबाल ने एक किताब लिखी है बड़ी खूबसूरत, मैं सिर्फ 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। बड़ी प्यारी किताब है। आप सब लोगों ने सिर्फ उर्दू कलाम सुने हैं। उर्दू में उनकी शायरी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मारकतुल आरा शायरी नहीं है, लेकिन जो कलाम उनका फारसी का है उसके बारे में बस 2 जुमले बोलता हूँ। अल्लामा खुद कहते हैं, उन्होंने किताब का नाम दिया है, किताब का नाम है ज़ुबूर-ए अजम, क्योंकि पर्शियन में है, फारसी में है, इसलिए ज़बूर अजमी ज़ुबान में लिखी गई है, तो नाम भी उन्होंने वही दिया है, ज़ुबूर-ए अजम। और अपनी इस तख्लीक पर अल्लामा को कितना बड़ा नाज था। वो कहते हैं, जो वक्त पाए तो फुर्सत में पढ़ ज़ुबूर-ए अजम। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं खुद अपनी तख्लीक पर अल्लामा को कितना बड़ा नाज होगा। खुद कह रहे हैं, जो वक्त पाए तो फुर्सत में पढ़ ज़ुबूर-ए अजम। और तारुफ के तौर पर उनकी इब्तदा में सबसे पहले 6 लाइनें लिखी हैं, 6 मिसरे हैं, उनमें से सिर्फ 4 सुनाता हूं आपको, आपके ज़ौक़ की वजह से और सिर्फ इसलिए कि इस चाशनी को आप महसूस करें।
तो मज़ीद और हासिल करने की तरफ आप रुजू करें, आपका ज़हन उधर जाए। मुझे नहीं मालूम, फ़ारसी पढ़े हुए बच्चे तो अब ज़माने में नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो तकरीबन दूर हो गई है। उर्दू ही को संभाल के रख लें, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अल्लामा कहते हैं, फ़ारसी में पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग तवज्जो के साथ तरन्नुम सुनिए। मी शबद पर्दे चश्मम परे काहे गाहे, दीदाम हर दो जहां रा बने गाहे काहे, वादिये इश्क वले दूर दराजास्त बसे, तय शबद जादे सदसाल बाहे गाहे। ये गुफ्तगू जो मैं आपसे कर रहा हूँ, फर्रुखसियर के मेरे दरमियान में इस टॉपिक पर बहुत गुफ्तगू होती थी। भाई आप ध्यान से सुन लीजिए। तर्जमा ये होता है वसी भाई, मी शबद, अपनी आंखों को बंद तो कराए शख्स। लफ्जों पर देखिएगा हाजी जी, इंतखाब देखिए, क्या अजीब पस मंजर है। कहते हैं मी शबद, अपनी पुतलियों को जरा बंद कर ऐ शख्स, पर्दे चश्मा परे काहे गाए। देख तेरा वजूद एक मामूली से पत्ते की तरह से रह जाता है। कितना? सिर्फ पुतली के बंद कर लेने से तेरा वजूद एक ऐसे पर के मानिंद हो जाता है जिससे हवा जहां कुछ आए उड़ा के ले जाए। फिर क्या कहा? दीदाम, और जरा अपनी आंखों दीदे बातनी को खोल, हर दो जहां दोनों जहान राह पकाए, तेरे सामने रोशन हो जाते हैं और तुझे अपने वजूद का भी एहसास हो जाता है कि तू कौन है, क्या है, कहां खड़ा हुआ है और तेरे इख्तियार में कितना है। अल्लाह ने तुझे इख्तियार कितना दिया है। दीदाम हर दो जहां राह बनी गाहे काहे। फिर कहते हैं ये सब कुछ हासिल होता है कैसे? जब तू अल्लाह की तरफ एक कदम उठाता है। ये इश्क जो अल्लाह से तुझे करीब लेकर के जाता है, उस इश्क के बारे में बड़ी अजीब तशरीह की है। कहते हैं वादिये इश्क वले दूर दराजास्त बसे, इश्क की ये वादी मौजूद तो है लेकिन इतने फासले पर, सदियों के फासले पर है कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बड़ी जबरदस्त रियाजत चाहिए। मगर आखिरी जुमले के अंदर कमाल है। कहते हैं तय शिवद जादे सद साल, वो सारा का सारा फासला जो हजारों सालों का, सदियों पे बसता है, वो पल भर में तय हो जाता है अगर तेरी आह सच्ची हो। उसे याद तो कर जाए, यानी एक कदम उसकी तरफ उठा, उधर से सब कुछ आ जाता है। फर्रुखसियर की शख्सियत के बारे में मैं कितना आपको बताऊं, और हम लोग कितना आपस में एक दूसरे के साथ में वाबस्ता थे। उनकी खिदमत माशरे के लिए, एजुकेशन के लिए जितनी हैं, उसके बारे में तो हादी जी बता ही चुके हैं। अब उनको से चिराग, सूरज को चिराग दिखाने के माने ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमसे सोसाइटी ने हमारी, जिसे आप जानते ही हैं, हमने एक छोटी सी कोशिश शुरू की है कि पहले उनका नाम, अव्वल तो उनका नाम पहले ही से मौजूद है, लेकिन उनका नाम कायम रहे और एजुकेशन के इस फील्ड में हमसे सबसे, आप सब लोगों से अपनी झोली फैला करके दामे दरहमे सुखने, किसी भी तरह से एक छोटी सी मदद आप किसी भी तरीके से करें, इस सोसाइटी को खड़ा करने के अंदर मदद करें, आएँ, इसके साथ जुड़ें और समाज के बेहतरीन कामों के अंदर, तालीम के मामले में, अपने बच्चों को बरसरे रोज़गार करने के मामले में, अपडेट करने के मामले में खड़े हों। साथ साथ चलें, इस नीयत के साथ चलें कि मैं तो, हम सब तो इसका बदला आप लोगों को नहीं दे सकते, मगर अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर यकीनन रहमतों की बारिश होगी, नेमतों की बारिश होगी, हिकमतों की बारिश होगी, इल्म की बारिश होगी। आप लेते लेते थक जाएंगे, वो देता देता नहीं थकेगा। ये यकीन कीजिए कि अगर आप अपने बच्चों को आज के ज़माने में बरसरे रोज़गार कर लें तो हिंदुस्तान के अंदर ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं अपने मुल्क में, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनसे लड़ना बहुत ज़रूरी है और एक ही तरह से लड़ सकते हैं कि हम तमाम मसलकों को, फ़िरक़ों को भुलाकर आज ला इलाहा इल्लल्लाह
और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बैनर के नीचे एक हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ आखिरी जुमलों में ये कहना चाहता हूँ, हज़ारों साल, ये भी अल्लाह में कहते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल इसके मिस्ताक हैं फ़र्रुख सियर। सब लोगों को जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ख़ुसूसन हमारे मेहमान, सोसाइटी की तरफ से, अरकान की तरफ से, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये सोसाइटी फले फूले, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हों और इस प्रोग्राम का इख्तिताम खुदा हाफिज़ नासिर फ़ीमानिल्लाह। पहले बुलाओ दो। साथ ही ये हमारी सोसाइटी की आज तीसरी स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है। मैं इससे पहले चाहूँगा कि फैज़ी भाई आप सामने आए। ये हमारे सोसाइटी के बहुत काबिल साथी हमारे हैं। आपकी वालदा की फौतगी पर भी हमने एक स्कॉलरशिप एक बच्ची को दी है और उससे वादा लिया है, बहुत ज़हीन बच्ची है, निगार सुल्तान यहाँ मौजूद है। गोल्ड मेडल का हमने इससे वादा लिया है कि ये गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके आइए। और माशाल्लाह इसकी एकेडमिक्स जो मार्क्स का मैंने देखा है बहुत अच्छा है और इसी को लेकर के मैंने इसको इस स्कॉलरशिप के लायक समझा। तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूंगा, फैज़ी भाई भी आप आएँ और वो स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट दें। आपकी स्कॉलरशिप पहुंच गई है आपके अकाउंट में, आप पढ़ भी रही हैं और 6 महीने मेरे ख्याल से पढ़ते हुए भी हो। ये आप ये सर्टिफिकेट अच्छा, ये मैं उसमें भी कर दूंगा, आप आ जाइए बेटा। मैं चाहूंगा मैडम आप दोनों भी आ जाइए। फर्रुख साहब के साथ हमारा लास्ट जो हमने प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया था उसका नाम था एम्पावर गर्ल एम्पावर इंडिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो फाइनेंशियल है जो स्टार्ट होगा उसका खाके में आप सबसे मैं मशवरे चाहूंगा कि इसको कैसे और हम बढ़ा सकते हैं अच्छे से। भाई बाहर ट्रे रखिए, बोले एक मुझे दे, मुझे दे दीजिए। अभी यही बैठ जाओ, रख दो। इसके साथ में जो हमारी फेलोशिप है, आज पहली हम फेलोशिप दे रहे हैं नशरा, जो नवाब अजमत डिग्री कॉलेज में MA होम साइंस के स्टूडेंट है। आओ भाई आ जाओ, आप आगे आओ। आपकी राशि बेटे कल शाम तक आपके अकाउंट में नेफ्ट कर दी जाएगी, ठीक है। बैठिए, ये ले जाओ, ये आपका है। चलो एक मिनट और जो मेहमान आए उनका मैं बिल्कुल बिल्कुल हमारे बीच में अभी यहाँ हाजी शराफत साहब, जिकरिया साहब और भाई आए हुए हैं। तो हमारी ये तंजीम है छोटी सी जो छोटे छोटे काम करती रहती है। हाजी रईस साहब भी आए हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं उनका भी आज मौजूदगी का उन्हें थोड़ा सा रहे, तो मैं आरिफ भाई से रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले आप आएँ, आप 1 मिनट के लिए आ जाएं। ये तबर्रुक के लिए हमने ये शहद है, चूँकि हमने कहीं सुना है कि तोहफे देते रहो करो मोहब्बत वाले हो जाओगे, तो मैं चाहूँगा कि हाजी जी को आज ये शहद की छोटी सी शीशी है,
भाई फोटो कर ली। मैं फैजी भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा मशहदी साहब को ये तोहफा। मैं सना से रिक्वेस्ट करूंगा तरन्नुम जी को ये। मैं फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वसी भाई को। मैं आसिफ से रिक्वेस्ट करूंगा ये आरिफ भाई को। और नदीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा फरूक साहब के बेटे कहाँ हैं, हाँ उनको, मोनिस भाई को। ठीक है, नहीं 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 नहीं, और कौन रह गया है? हाँ डॉक्टर, हाँ 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 मैं बुला रहा हूँ, आप आइए। तरन्नुम जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप। मैं भी कर रहा हूँ, दोबारा से बात कर रहा हूँ। बोल क्या? हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सचिव से कि वो अध्यक्ष जी को दें। बहुत बढ़िया। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप फोटो के लिए जितने बच्चों को मिला है आप सब यहीं इकट्ठे हो जाइए बस। आप हाँ यहीं आप हाँ आप आ जाइए, आप सब आ जाइए, आप सब आ जाइए, सब आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू।